ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 152 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 ज्येष्ठ कृष्ण पक्षः द्वादशी सोमवारः अश्विनी नक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सिंहावलोकनम रिविजन। यदि नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अध्याय 2 श्रीमद् भगवद गीता जी श्लोक नंबर 16 और गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10। आज अब हम भाष्य के आगे काफ़ी आ गए हैं और आज का जो विषय चुना गया है वो ये है कि यहाँ पर हमने तत्वदर्शी भी इस अर्थ को देखना चाहिए। क्या है ये? देखिए, यहाँ जो श्लोक है उसमें कहा गया है न असतः विद्यते भावः। असत का भाव नहीं है। फिर न अभावः विद्यते सतः। सत वो है जिसका अभाव नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा टंग ट्विस्टर सा है। असत क्या चीज़ है? जिसका भाव नहीं है, माने असत की कोई सत्ता नहीं है, माने विचार करने पर जिसकी सत्ता नहीं ठहरती उसको असत कहते हैं। और दूसरा, विचार करने पर जिसकी ही सत्ता है, जिसकी सत्ता का कभी अभाव नहीं होता, उसको सद वस्तु कहते हैं। इस प्रकार दो बुद्धि के विषय बताए गए। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सत और असत दोनों बुद्धि के विषय हैं। ये क्या मतलब है जी, दोनों बुद्धि के विषय हैं? क्योंकि हम ऐसा कह रहे हैं कि सत जो असत है उसने सत को छुपाया हुआ है। ये पिछली क्लास में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था। ये देखिए, ये पेन को पेपर छुपा रहा है। तो पेन और पेपर, इसमें पेपर भी सद्बुद्धि विषय है क्योंकि पेपर है और पेन भी है, ये दोनों हैं। लेकिन अगर हम ऐसा कह देते हैं कि ये तो कोई ग्लास ट्यूब है, कोई कहता है ग्लास ट्यूब है, मैं तो पेन को ढूंढ रहा हूं और यहाँ ग्लास ट्यूब पड़ी है, तब हम क्या कहेंगे कि ये जो आप जिसको ग्लास ट्यूब कह रहे हैं, तो ग्लास ट्यूब क्या है? असत बुद्धि विषय। और जो उस ग्लास ट्यूब की सत्ता है वो उसकी नहीं है, वो पेन की है। तो जो सत्य है, हमेशा असत्य जो प्रतीति होती है, जो दिखता है, और जो है वो अपना अस्तित्व देता है, और जो नहीं है वो नाम रूप देता है। इस प्रकार सृष्टि में असत्य सृष्टि कैसे बनती है? नाम रूप जो है वो और सत्ता, एक तरफ नाम रूप होते हैं और सत्ता, नाम रूप और सत्ता मिलके बन जाती है हमारी असत सृष्टि। ये देखिए, तो ये नाम रूप है। नाम रूप का क्या मतलब होता है? शब्द अर्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सारी सृष्टि को जो हम नाम रूप कहते हैं, नाम का मतलब क्या है? नाम का मतलब वो वस्तु का जो डिस्क्रिप्शन है। जैसे मैं इसको कह रहा हूं घट, घट शब्द, इस कहने से हमारे दिमाग में एक घट आकार वृत्ति बनती है।
जिससे ये हमको घट को प्रकाशित करती है। तो शब्द जो होते हैं सारे, वो उनकी एक शक्ति होती है, उनमें शब्द प्रकाशक हैं और उनके अर्थ प्रकाश्य हैं। ये शब्द और अर्थ रूप की सृष्टि है। तो हमारे पास दो पदार्थ हैं यहाँ पर, शब्दार्थ और उनकी सत्ता। तो भगवान कह रहे हैं शब्दार्थ जो हैं ये तो असत बुद्धि के विषय हैं, और जो उनमें सत्ता देखी जाती है ये सद्बुद्धि का विषय है। ये कैसे है कि सत्ता उनकी सद्बुद्धि के विषय है और जो नाम रूप हैं माने शब्द और अर्थ हैं ये असत बुद्धि के विषय हैं। क्योंकि देखने में तो ऐसा लगता है अविवेकी को कि सत्ता इसकी विशेषण है। जब हम कहते हैं घट है तो हम कहते हैं घट विशेष्य है और ये इसकी सत्ता इसकी विशेषण है। लेकिन विचार करने पर ये देखा जाता है कि ऐसा नहीं है। ये जो सत्ता घट में भास रही है, पट में भास रही है, हाथी में भास रही है, संसार के सारे नाम रूपों में जो सत्ता है वो सत्ता नाम रूप निरपेक्ष है और वो सत्ता का नाश नहीं है। नाम रूपों का नाश है लेकिन सत्ता का नाश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सत्ता जो है वो कोई सृष्टि नहीं है। अगर सत्ता का नाश हो जाता तो हमको ऐसा लगना चाहिए कि घट और उसकी सत्ता का नाश हुआ है। हम यहाँ देख रहे हैं कि घट नाम रूप का नाश हुआ है, नाम रूप आया, नाम रूप चला गया। लेकिन जब हम ये प्रश्न पूछते हैं कि नाम रूप किस में आया, तो हमें एक बहुत ही विचित्र चीज पता चलती है कि नाम रूप दृश्य जो है वो दृष्टा में आया। एकदम चेंज कि सत्ता जो है ये दृश्य नहीं है, नाम रूप दृश्य है, सत्ता दृष्टा है। ये पकड़ना है इसको। हमें लगता है सत्ता भी दृष्टा है, सत्ता भी दृश्य है और नाम रूप भी दृश्य है। ये दोनों दृश्य सीन है, ऑब्जर्व्ड है। लेकिन यहाँ ही आके वेदांत भगवत गीता सब उल्टा कर रही है। कहती है नाम रूप तो दृश्य है, ऑब्जर्व्ड है, लेकिन है एग्जिस्टेंस ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर दृष्टा देही जो है वो दृष्टा है और देह जो है वो दृश्य। यहां देखिए हमारे पास देही और देह, इस प्रकार देह के अंदर जो हमने विभाजन किया, जब हम कहते हैं देह की सत्ता कहां से आई, तो देही में से आ रही है। देही देह की सत्ता और देह की चेतनता को प्रदान कर रहे हैं और देह जो है वो नाम रूप है, केवल नाम रूप माने शब्द है और उसका एक अर्थ है। देह केवल शब्द है जिसका अर्थ है देह। इसके पास सत्ता नहीं है, ये सत्ता देही की है। और देह के द्वारा जितने घट पट इत्यादि प्रकाशित होते हैं उन सब में भी देह जो है वो उसकी अपनी सत्ता नहीं है। तो इसके द्वारा, इसकी इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी देखा जाता है उसको भी देही की ही सत्ता है। देही ही संसार के सारे घट पट हाथी की सत्ता है। ठीक है। तो दृष्टा और दृश्य दो बुद्धि के विषय हैं। दृश्य नाम रूप आत्मक है और सत्ता देही का है। देही सत्ता दे रहे हैं और दृश्य उस देही के अंदर कल्पना से आ गए हैं। तो पहला पॉइंट हमने इतनी देर जो लगाई, क्या बताने के लिए लगाई कि संसार में यहाँ जो कहा गया दो बुद्धि के विषय हैं। एक है सद्बुद्धि का विषय और दूसरा है असत बुद्धि का विषय। ठीक है।
जिसका न असतः विद्यते भावः, जो असत है विचार करने पर उसका भाव नहीं है। तो इसलिए जैसे स्वप्न को हम देखते हैं तो स्वप्न के अंदर दिखने वाले सारे नाम रूप, उनका कोई सत्ता नहीं है, उनकी सत्ता देही है। देही सद्बुद्धि विषय है। देही के कारण ही स्वप्न के अंदर जो घट पट हाथी इत्यादि सब दिखते हैं, सारा व्यवहार दिखता है, उसमें अस्तित्व है। क्योंकि देही का अस्तित्व हम उसमें रीड कर रहे हैं, अविवेकी। लेकिन वास्तव में वो सब कुछ केवल जब विचार करेंगे तो पूरा स्वप्न शुद्ध चैतन्य है। ना स्वप्न के अंदर कोई हाथी नहीं है, उसमें कोई कपड़ा नहीं है, कोई घट नहीं है, वहाँ केवल चेतना सत चित रूप आत्मा है। आत्मा के अंदर ये सब व्यक्त हुए अव्यक्त हो गए, व्यक्त हुए अव्यक्त हुए, लेकिन आत्मा में निर्विकार रही, आत्मा में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए अभी तक जो कुछ कहा गया, क्या कहा गया? आत्मा जो है वो सद्बुद्धि विषय है। ठीक है, ये देखिए यहाँ भगवान भाष्य में क्या कह रहे हैं कि आत्मा, ये देखिए, एवं आत्म अनात्मनो हो, आत्मा सद असतो हो, सद और असत, आत्मा देही सद्बुद्धि विषय है। जैसे आप स्वप्न को देखिए, स्वप्न का देही, उसका कभी भी न विद्यते अभावः। स्वप्न आता है जाता है, तो क्या चीज गायब हुई वहां पर? नाम रूप आए, नाम रूप चले गए। इसलिए नाम रूपों की कोई सत्ता नहीं है, देही की सत्ता है। उसी प्रकार जागृत भी है, पूरे जागृत के नाम रूप, नदियां पहाड़ आदि सब कुछ, वो उनकी कोई सत्ता नहीं है। वो कहाँ दिखते हैं? वो देही, एक देही नहीं, एक ही देही है सारे शरीरों में, एक ही देही है। क्योंकि शरीर देह क्या है? नाम रूप। इस संसार के सारे नाम रूपों में एक ही देही है और इसीलिए सत्ता एक है। तो आत्म अनात्मनो हो, आत्मा और अनात्मा दोनों सत और असत। आत्मा सत है, आई। कौन सा आत्मा? जो देह के अंदर देही है, और देह क्या है? असत, और देह से दिखने वाले सब नाम रूप। तो दो हमारे पास विभाग बने, एक नाम रूप अनात्मा होता है देह, और दूसरा उन नाम रूपों के अंदर देही, वो देही सत है। इन दोनों का दृष्टः उपलब्धः अंतः, इन दोनों का निर्णय जो है वो कैसे किया? उन्होंने देखा भाई सत सदैव, असत असदैव। सत तो सत के स्वभाव का है, माने सत क्या? देही जो है उसकी ना विद्यते अभावा, उसका अभाव कभी नहीं देखा जाता। और असत जो नाम रूप है वो असत है, क्यों? क्योंकि उनका भाव नहीं देखा जाता। विचार करने पर नाम रूपों की कोई सत्ता नहीं ठहरती। ऐसा किसने देखा? तत्वदर्शी भी, जो सद और असत के तत्व को देखने वालों के द्वारा देखा गया। यहां तक हमें समझ में आ गया। तो आप अभी तक जो बोला वो क्या था? सद और असद जो है उसकी अलग अलग ये बुद्धि के विषय हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पर, अब सेकंड पॉइंट पार्ट पे जा रहे हैं। पहले अभी तक इतने मिनट लग गए, उसमें केवल यहां कहा कि सद जो है वो भी बुद्धि का विषय है, देही। वो बुद्धि का विषय कैसे है? वो बुद्धि का विषय ऐसे है कि जब हम अपनी देह को जानते हैं तो हमको लगता है ये देह जो है ये चेतन देह है, ये है, तो हमको सत्ता देह की विशेषण लगती है। देह विशेष्य नाउन और उसका एडजेक्टिव लगता है उसकी सत्ता, एग्जिस्टेंस। इसलिए हमको अविचार दशा में देही एज देही नहीं पता होता,
हमको पता होता है देह है, मैं हूँ। ये जो होनापन है ये हमें देह की विशेषण लगती है, इसलिए हमें डर लगता है कि देह के मर जाने से होनापन भी नष्ट हो जाएगा, चेतना भी नष्ट हो जाएगी। लेकिन विचार करने पे हमें समझ में आता है कि देह विकार को प्राप्त हो रही है, लेकिन चेतना अस्तित्व विकार को प्राप्त नहीं हो रही, इसलिए ये इसकी विशेषण नहीं है। ये एक अलग वस्तु है, बुद्धि का विषय है, और ये एक अलग बुद्धि, दोनों बुद्धियाँ, बुद्धि बताती है कि यहाँ पर एक देही है जिसका स्वभाव है अपनी सत्ता को कभी नहीं खोना, जो स्वयं चेतन रूप है। इस प्रकार ये आपको समझ में आया कि बुद्धि, आपकी बुद्धि कहती है हाँ मैं जानता हूँ, ऐसा आप कहते हैं, मैं देही हूँ, मैं ये बता सकता हूँ आपको कि देह को जानने वाला देही है, और वो देही नाम रूप नहीं है। नाम रूपों को नाम रूप नहीं जानते, नाम रूप प्रकाशित हैं, और देही प्रकाशक है। सिर्फ ये नाम रूपों को ही प्रकाशित नहीं कर रहा, ये स्वयं प्रकाशित है, ये स्वयं सिद्ध है, सेल्फ एग्जिस्टेंट एंड सेल्फ एविडेंट। ठीक है, देह जो है वो सेल्फ एग्जिस्टेंट नहीं है, देह को देही की सत्ता मिली हुई है। ठीक है, इसलिए ये हमको समझ में आ गया कि दोनों बुद्धि के विषय कैसे हैं। इतना आपको समझ में आया। इतनी देर जो कुछ बोला है उसका तात्पर्य क्या है, आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ देह नाम रूप है और ये असत है। कैसे असत है? क्योंकि इसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि आप कहते हैं कि देखो जी ये मैं हूँ। मैं कौन है? देही। और ये नाम रूप क्या है? ये जब आप नाम रूप को उंगली लगाते हैं तो उंगली तो देही को लगती है। अपने आप को लगा के देखिए कि ये देही को लग रही है या देह को लग रही है। जहाँ पर भी आप देह कहेंगे वहाँ कहेंगे उसका तत्व देही है। जैसे घड़े को जहाँ भी आप उंगली लगाते हैं उंगली मिट्टी को लगती है, उसी प्रकार अपने आप को जहाँ भी आप उंगली लगाते हैं आप कहते हैं देही। लेकिन वो जो देही है उसमें कोई देह के आकार नहीं है। देह देश और काल के अंदर है, देही देश और काल के अंदर नहीं है। तो हम देखते हैं देही तो सर्वव्यापी है। फिर अगर देश में नहीं है, काल में नहीं है, तो इसका मतलब हर जगह है। तो देही जो है उसके अंदर सारे नाम रूप हैं। ये एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि सद्बुद्धि विषय कौन है? देही। देही सद्बुद्धि विषय है और देह असद्बुद्धि विषय है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो हमने आपको यहाँ ये बताना चाहा कि ये दो बुद्धियों के विषय क्या होते हैं। जैसे आप कहते हैं घट, हाँ जी ये तो बुद्धि का विषय है, माने जो बुद्धि के द्वारा प्रकाशित है। इसी तरह देही भी बुद्धि के द्वारा प्रकाशित है। अब क्वेश्चन आगे आपको चलना है कि देही अगर बुद्धि के द्वारा प्रकाशित है, देह बुद्धि के द्वारा प्रकाशित है, तो दोनों ही शब्द के अर्थ हो गए। ठीक है, लेकिन आपने समझना है देह तो शब्द के द्वारा, देही शब्द अर्थ रूप है, तो देह शब्द अर्थ रूप है। ध्यान से सुनिए, देह क्या है? शब्द अर्थ, घट। लेकिन देही तो अशब्द अर्थ है, ये शब्द अर्थ नहीं है, ये शब्द अर्थ का प्रकाशक है। तो यहां पर आपने देही शब्द कैसे लगा दिया? तो हम ये कहेंगे देह के अंदर, देह का विशेषण, देह जिसकी है अज्ञान अवस्था में देही, हमने इसको देही कहा। लेकिन वास्तव में ये देही शब्द जिसके द्वारा जिसका हम संकेत कर रहे हैं वो देही नहीं है। वो देह को धारण करने से देही कहलाया। जैसे सांप को धारण करने से रस्सी को हम कहें सांप को धारण करने वाली, लेकिन जब हमने कहा सांप तो है ही नहीं, तो फिर रस्सी भी कोई सांप को धारण करने वाली नहीं है। इसलिए देह की जब सत्ता नहीं रही तो इस देही का नाम भी देही नहीं रहेगा। तो क्या रह जाएगा? केवल शुद्ध सच्चित आनंद रूप आत्मा। तो देही शब्द और देह शब्द दोनों इकट्ठे ही चले जाएंगे। तो ये बात हमको अब यहाँ तक इतना आपको समझ में आ गया कि हमने क्या क्या बताया। सद्बुद्धि विषय कौन है? देही। लेकिन बुद्धि का विषय
वो केवल इससे अलग करने के लिए कहा जाता है। ये जो है ये इसकी कोई सत्ता नहीं है, इसकी सत्ता है, इतना बताने के बाद वो बुद्धि भी वहाँ चली जाती है, क्योंकि ये स्वयं ज्योति है। इसको प्रकाशित करने के लिए कोई बुद्धि नहीं चाहिए। हमारा आत्मा स्वयं ही अपने आप को प्रकाशित कर रहा है। इसलिए केवल करेक्शन करने के लिए कि देही सत्ता और चेतनता इसका विशेषण नहीं है, वो विशेषण जो है, ये विशेष्य नाउन है, वो एडजेक्टिव है, लेकिन वास्तव में वो सत्यम है और ये मिथ्या है। ठीक है, ये देही फैक्ट है, सत्यम है, और ये असत्यम है। तो सत्यम जो है उसको देह को धारण करने के कारण उसको देही नाम दे दिया गया, लेकिन वास्तव में वो देही भी नहीं है, देही शब्द के द्वारा प्रकाशित नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है। इस प्रकार हमको दो बुद्धियों के विषय बताकर बता दिया कि ये देही जो है, जिसको हम सद्बुद्धि विषय जानते हैं, वो परम ब्रह्म है, वो बुद्धि विषय सद्बुद्धि विषय भी नहीं है। इन रिलेशन टू दिस, देह के तुलना में ये असत है तो ये सत है, लेकिन जब कोई असत भी नहीं है तो फिर ये सत भी नहीं है। ये केवल शुद्ध आत्मा है। इसको पहचानने के लिए, इससे अलग करने के लिए हमने कहा दे नाम रूपों की सत्ता नहीं है और देही की सत्ता है। इतना बताने से ही देही शब्द समाप्त हो गया, केवल सच्चिद शब्द आत्मा रह गई। ठीक है, तो आत्मा किसी शब्द के द्वारा प्रकाशित नहीं होती है, लेकिन शब्द केवल उसके ऊपर अज्ञान को दूर करने के प्रयोग किए जाते हैं। तो ये जो सच्चिद आत्मा है, यहां पर कहा उसको, उसके तत्व को जो तत्वदर्शी है वो देखते हैं। वो सिर्फ इतना ही देखते हैं, हाँ जी, नाम रूप जो है वो असत बुद्धि के विषय हैं और नाम रूपों की सत्ता सद्बुद्धि की विषय है। अब ये बात समझ में आ गई। इसके बाद आगे आया कि ये तत्व शब्द क्यों कहा। तब कहा तद इति सर्वनाम। तद संस्कृत में एक सर्वनाम है। ठीक है, और सर्वनाम जो है वो क्या होता है, प्रोनाउन। जो किसी संज्ञा के स्थान पे आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो सर्वनाम जो है उसका मतलब सबका नाम, क्योंकि आप जैसे तद का अर्थ है वह अयोध्या का राम मंदिर, जिसको आप देख नहीं सकते उसको आप तद कहते हैं, तो वह। और तो फिर तत्वम क्या का अर्थ क्या होगा, वह का भाव, माने जैसे इंग्लिश में कहें दैट का भाव, दैटनेस, वह का भाव। तो फिर वह का भाव का तो कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पर, वह के भाव का दर्शन करने वाले। ठीक है, तो यहाँ शंकराचार्य जी ने क्या स्पेशल मीनिंग दिया देखिए, तद इति सर्वनाम। और अब यहाँ तक तो ये व्याकरण था, ग्रामर था कि तद एक सर्वनाम है, ये व्याकरण है। लेकिन आगे क्या भगवान ने डाल दिया, वेद सर्वम च ब्रह्म। और ये सर्व सब कुछ माने सारे नाम रूप का निश्चय करने पर वो ब्रह्म माने सद्बुद्धि विषय, जो सदा है, जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है, सारे नाम रूपों को व्याप्त करने वाला सत्ता, सच्चित आनंद रूप ब्रह्म। तो ब्रह्म जो है वो सर्व है, इसलिए तस्य उसका नाम तद पड़ गया। तो ब्रह्म का एक नाम है तद, क्योंकि तद जो है वो एक सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम का सर्व का अर्थ क्या ले लिया, जो सबका नाम है। तो ब्रह्म क्या हुआ, सबका नाम। तो हम सबका एक नाम क्या है, ब्रह्म। ब्रह्म शब्द जो है ब्रह्मा जी नहीं समझना, वो चार मुंह वाले जो ब्रह्मा जी हैं वो तो जगत कारणम सुषुप्ति के बाद से उत्पन्न होते हैं ब्रह्मा जी। लेकिन यहाँ ब्रह्म का अर्थ क्या है, जो केवल शुद्ध चेतना है, जिसमें सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत तीनों अवस्थाएं आती हैं, दिखती हैं।
ठीक है, जिसमें व्यक्त और अव्यक्त नाम रूप हैं, वो सच्चित आनंद रूप ब्रह्म, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो हम सब जो नाम रूप अपने आप को कह रहे हैं, हम सब क्या हैं? हम ब्रह्म हैं। ठीक है, जैसे हम सब अगर कहें, कोई कहे मैं चूड़ी हूं, दूसरा कहता है मैं माला हूं, तीसरा कहता है अनेक अनेक आभूषण, लेकिन हम उन सब को कह सकते हैं आप सब सोना हैं, क्योंकि आपका कारणम सोना है, सोने की ही सत्ता है, नाम रूप चूड़ी इत्यादि की कोई सत्ता नहीं है। इसी प्रकार सारे के सारे हम ब्रह्म हैं, परमात्मा शुद्ध सच्चित आनंद रूप हैं, और उसी के अंदर ये अनेक नाम रूपों के दिखने से यहाँ व्यवहार दिख रहा है। तो तद क्या हुआ? भगवान का एक नाम, जगत की आत्मा का नाम तद पड़ गया, और उसका भाव तत्वम। तो तत्वम का मतलब क्या है? ब्रह्म का भाव, ब्रह्म का याथात्म्यम, ब्रह्मणो याथात्म्यम, ब्रह्म का जो असली नेचर है उसका दर्शन करने वालों के द्वारा, तद द्रष्टुम शीलम येषाम, जिन लोगों का उसका दर्शन करने का शील है, अर्थात वो लोग नाम रूपों के बारे में विचार नहीं करते। वो लोग कौन हैं? वो केवल नाम रूपों का जो तत्वम है, माने उसकी सत्ता, सारे नाम रूपों में जो एक सत्ता है, उस तत्वम पे जो विचार करने का स्वभाव रखते हैं, इतना उनके मन में सदा सत्ता को ही देखते हैं, वो नाम रूपों में वो मोहित नहीं होते हैं, ऐसे जो हैं उनके द्वारा ये सद असद विवेक किया गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? अच्छा जी, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब इसके बाद एक छोटी सी चीज़ और देखनी रह गई है, वो ये है कि ये जो हम शब्द अर्थ देख रहे हैं, ठीक है, आजकल जो, अब ये मैं वहाँ से थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ। क्या किया मैंने? हमने देख लिया कि ये संसार शब्द अर्थ रूप है, और इसकी जो सत्ता है वो देही है, वो तत्वम है। तो शब्द अर्थों का तत्वम सत्ता है, इसको वेद बताते हैं, ये शब्द अर्थों को साइंस बताती है। इतना समझ में आया? शब्द अर्थ क्या है? घट पट इत्यादि जो आंखों से, कानों से, 5 इंद्रियों से प्रकाशित होते हैं, लेकिन जो कुछ भी 5 इंद्रियां कहती हैं वो शब्द के द्वारा कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं अग्नि, तो अग्नि शब्द, आपने अग्नि को आंख से देखा और उसकी गर्मी को त्वचा से जाना, उसका शब्द सुना, ये तीनों जो हैं उनको आपने शब्द से प्रकट किया। अग्नि शब्द कहने से ये तीनों का अर्थ हमारे दिमाग में आ जाता है। तो संसार में सारा कुछ शब्द अर्थ रूप है। इन शब्द अर्थों को सत्ता जो प्रदान करता है वो वेद का विषय है, वो परम ब्रह्म परमात्मा कहलाता है। और साइंस को ये नहीं मिल रहा, साइंस शब्द अर्थ को ही देख रही है। ठीक है, स्कूल में हम ये पढ़ते हैं, लेकिन ये भी ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को, हम समझते हैं कि हम भी स्वयं एक शब्द अर्थ हैं, देह, और हमें इन शब्द अर्थों को पढ़ना है, और पढ़ते पढ़ते इतना हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि हम आराम से बैठ के फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि उनके शब्दों के अर्थ, जैसे अर्थ भी नहीं जान पाते, केवल शब्दों के ही रट्टे लगा लगा के पढ़ते हैं। इसलिए हमारे पास अर्थ रहता ही नहीं है, हमारे पास शब्द, मीनिंगलेस वर्ड, अर्थहीन शब्द ही हमारी विद्या है आजकल। बच्चों को केवल अर्थहीन शब्द, उनसे साइंस पढ़ रहे हैं तो पूछो फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, वेवलेंथ क्या है, ठीक है, वो सब बस किसी तरह एग्ज़ाम के लिए ही उसको पढ़ते हैं और थक जाते हैं और पागल हो जाते हैं। पागल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके शब्दों के अर्थ को पचाने का उनको टाइम ही नहीं मिलता। जैसे जानवर जाके भोजन कर लेता है तो वो आराम से बैठ के उसको जुगाली करता है, लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है वो इतनी पागल है। क्यों पागल है? क्योंकि उसके पास ये अंतरात्मा नहीं है। गायत्री मंत्र के द्वारा बताई गई अंतरात्मा जब तक हमें नहीं मिलेगी, हम अपने स्कूल के सिस्टम को ठीक नहीं कर पाएंगे। कितना हम कहें नहीं नहीं हम उनको प्रेशर कम रखेंगे, वो रुकेगा ही नहीं,
क्योंकि संसार जो है, अगर देह हैं हम सब लोग, तो फिर कंज्यूमरिज्म हमें चैन नहीं लेने देगा, चाहे बच्चे हों बड़े हों। दोष एजुकेशन में नहीं है, दोष कंज्यूमरिज्म में है। देह, मैं देह हूं, इस अज्ञान के कारण हर चीज नष्ट हो जाएगी। तो इसीलिए हम अर्थहीन शब्दों के भंडार बन जाते हैं। केवल मॉडर्न साइंस में जब हम वेदांत को पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, हमें अंदर भगवान मिल जाते हैं सदरूप, और तब हम इन शब्द अर्थों को देखते हैं तो हमें शांति होती है कि मैं कंज्यूमर नहीं हूं, मैं इस सरस्वती को देख रहा हूं, यज्ञ कर रहा हूं। तब मन शांत होता है। इसलिए आप जितना इसको देखेंगे उतना आप स्कूल कॉलेज की पढ़ाई भी ज़्यादा अच्छी कर पाएंगे। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।